सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भिलाई में 25 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित की गई। इस दरमियान अगर हर एक एक दिन की बात करें तो लगभग 50,000 से 1 लाख से अधिक, और ये भीड़ बढ़ती बढ़ती हर दिन लगभग आखिरी दिन जो थी वो 2 लाख के आसपास पहुंची। इस भीड़ को मैनेज करना, वहाँ सेवा भाव करना, कई लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना, पानी और हेल्थ की सुविधा उपलब्ध कराना, कई लोग वहाँ भगदड़ की स्थिति न मचे इसके लिए भी व्यवस्था में लगे हुए थे, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी। ऐसे तमाम लोग जो ऐसी व्यवस्थाओं में लगे थे, वो इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज उन्होंने कैसे किया, इस पर हमने बातचीत की, उनसे ही जानने की कोशिश की कि उनके लिए क्या चुनौतियां थी और उसको इस चुनौतियों से उन्होंने कैसे सामना किया। आइए देखते हैं ये वीडियो। इतने सारी भीड़ है, आप लोग की जिम्मेदारी हेल्थ सुविधाओं को देनी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो जाए लोगों को जो भी परेशान हो रहे हैं। क्या चुनौतियां इस दरमियान आप लोग को झेलनी पड़ी? ये हमको चुनौतियाँ है कि पेशेंट बहुत है यहाँ पे, पब्लिक बहुत है, सब आ रहे जा रहे हैं। कितने पेशेंट लगभग आप लोग को देखे होंगे? बहुत 7 दिन में बहुत पेशेंट देखे हम लोग। फिर भी एक संख्या में अगर बात करें, अब पर डे के हिसाब से 100-200 पेशेंट तो आ ही जाते हैं। किस टाइप के पेशेंट थे जो आ रहे हैं? जनरली वही चक्कर से, कुछ चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी, हाथ पैर दर्द है। ये जो आप लोग की टीम थी, उनको उनको क्या क्या इस समय उनकी अपनी क्या चुनौतियां थी इसको पूरा कवर? चुनौती है कि पेशेंट यहाँ ज़्यादा ना आए, जैसे 1-2 आ रहा है तो चल जा रहा है, अगर बल कम आ जाए तो फिर देखने में हमको तकलीफ हो जाएगा, जाने ले जाने में तकलीफ हो जाएगा। जो भीड़ देख रहे हो आप कि हमारा एम्बुलेंस से निकल नहीं पाएगा यहाँ पे, ये बहुत सारी तकलीफें हैं। इस भीड़ में कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया तो हम लेके जा नहीं सकते उसको। क्या आपका क्या नाम है? राहुल चंद्राकर। कहाँ से हैं आप? चंदूलाल चैलेंज चंद्राकर। जो हमारे बीच में ये आया कि जो भीड़ है इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा रस है कि हम यहाँ से एम्बुलेंस लेके या व्हील चेयर लेके वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और पहुंचने के बाद पेशेंट को यहाँ लाना, कई बार मैं अपने गोद में उठा के लाया हूँ, कंधे पे लौट करके ला रहा हूँ, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा पेशेंट। जो भीड़ है, कितने लोगों को लगभग लेकर आए होंगे? मैं अपने कंधे में उठा के 3 लोगों को लेकर आया हूँ, गोद में उठा के 4 लोग लेकर आया हूँ। अब भी जस्ट एक पेशेंट को लेकर आया हूँ, जो मिर्गी वाला था उसको उठा के लाया हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप नाग। देखिए, पहले दिन से अभी तक तो मैं डॉक्टर साधना आरएमओ हूँ। मैं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि पहले दिन से हमारी ड्यूटी लगी थी 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक। उस बीच में हम लोग को काफ़ी पेशेंट मिले हैं यहाँ पर, जिनको कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, किसी को अचानक से मिर्गी के झटके आए हैं, किसी को चोट लगी है। जो यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्तजन हैं, इन लोग का जो चला है यहाँ से चलना और एक दूसरे को धक्का मारना, उसके कारण काफी लोगों को चोटें आई हैं, जिसका हम लोग ने ट्रीटमेंट किया है। आप लोग की अपनी चुनौती क्या थी, मतलब किस तरह से मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती थी? सर, वो तो बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग 2-4 लोग थे और यहाँ पे पेशेंट का जब तांता लगता था तो काफी कुछ। कोई एक इंसिडेंट इन 7 दिनों के भीतर आप लोग का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेन चीज हमारे लिए दिक्कत यही हुई थी कि इतनी जो भीड़ थी, उस बीच में हमारी एम्बुलेंस जो होती थी उसको पहुंचने में वहां तक जो थोड़ा टाइम लग रहा था, बस वही एक दिक्कत हुआ था। बाकी तो हम लोग सब मैनेज कर रहे थे। नाम सुनील दहिया है, मैं हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हूँ। मैं यहाँ निरंतर 25 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हेल्थ शिविर लगा के हम लोग, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे, नर्सिंग स्टाफ है, एम्बुलेंस है, सारी सुविधाएं हमारे पास में है। और 25 तारीख से लेकर आज आखिरी दिन है, लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आए, कन्वर्सन के केसेस आए, सीवियर के केसेस आए, जनरली जो है फीवर के केसेस हमारे पास थे, इंजरीज के पेशेंट्स हमारे पास में काफ़ी कल आए क्योंकि बारिश हो चुकी थी यहाँ पे, तो पेशेंट्स आज भी आए। आज तो एक पेशेंट एक ऐसा है जिसका सुफेला से आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था ऑटो से, उसको रास्ते में कहीं पे भी कोई भी फर्स्ट एड नहीं मिला। यहाँ हमारे पास में आया, यहाँ पे 3 स्टिच देना पड़ा। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर दिवांगा साहब, इन्होंने 3 स्टिच लगाया उस पेशेंट को। तो काफी पेशेंट्स हमारे पास में सीरियस कंडीशन के पेशेंट्स भी आए, जिनको हम लोग को एम्बुलेंस में शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और टोटल उनका जो ट्रीटमेंट हमने आयुष्मान भारत में निःशुल्क हमने दिया उनको। 7 दिन में लगभग कितने पेशेंट आए? लगभग हम लोगों ने 650 के आसपास पेशेंट देखे हम लोगों ने। आपका अपना स्टॉल जो है वो 650, बाकी कई सारी और और भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल से। और हमने जो है यहाँ पे पूरी एक फार्मेसी खोल के रखी, आप पीछे देख सकते हैं कैमरा से, पूरी मेडिसिन हम लोग यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। कोई सीरियस केस इस दरमियान आए थे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो है मैनेजेबल थे, मैनेज हो गए हमारे हॉस्पिटल। वो किस तरह के केस थे? जैसे एक इंजरी हुई थी, एक गन्ने की मशीन में एक महिला की साड़ी फंसने से हाथ पे इंजरी हुई थी, उसका माइनर सर्जरी करना पड़ा, वो भी मैनेज हो गया। एक जस्ट आज मॉर्निंग पे हमने एक कन्वर्शन का केस हमने भेजा, वो भी मैनेज हो गया। तो मैनेज के 2-3 केसेस हमारे ऐसे थे जो कि हॉस्पिटल भेजना पड़ा। आप एज अ डॉक्टर किस तरह से यहाँ पे आपकी चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? अभी जो कथा चल रही थी आज पंडित मिश्रा जी वाली कंडीशन पे, टिपिकल कंडीशन देखने को मिला। लोग काफ़ी परेशान भी हुए, लोगों को एक सांसद भक्ति का जो माहौल था वो तो देखने को मिला, लेकिन
ऐसी कंडीशन पे लोगों को हमने प्रॉपर तरीके से डील किया है और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया है। क्या चैलेंजेस आप लोग के लिए, अपने क्या चैलेंजेस थे? हाँ, हमारे लिए एक पर्टिकुलर चैलेंजेस था कि पेशेंट को टीम वर्क की वजह से डील किया जा रहा था और झटके के पेशेंट भी अभी हमने आज तत्काल एक पेशेंट को देखा और यहाँ पे ऑन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान ही उसको झटका आने लग गया। इस कंडीशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हम उसको हाईटेक हॉस्पिटल रिफर किए हैं और वहाँ पे एडमिट करना पड़ा, उसको ट्रीटमेंट चालू हो चुका है वहाँ पे। और बाकी डेली डिहाइड्रेशन के पेशेंट, कोई झटके, कोई कन्वल्शन, कोई फीवर, कोई लूज मोशन के केसेस भी आज सारे आ रहे थे। छोटे बच्चे भी आज काफ़ी देखने को मिले हमको और सबको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश किया है हमने हाईटेक हॉस्पिटल की टीम ने। हम लोग का ड्यूटी ये है भैया कि भीड़ में कोई भी किसी को भी चक्कर आ जा रहा है उनको ला के व्यवस्था पूर्वक यहाँ लेटाना। कितने लोगों को 7 दिनों में आप लोग लगा? बहुत से लोग हैं, हर दिन आ रहे हैं, 5-6 लोग को हम लोग 20 से सुबह से 3 लोग को ला लिए यहाँ। इतनी भीड़ में कैसे उठा के लाते हैं, मतलब कितने लोग लगते हो आप? हम लोग 5-6 लोग रहते हैं। हाँ, हम लोग सब साथ में हैं। आज ड्रेस कोड नहीं है बोल के वो भैया लोग ऐसे बैठे हैं। बाकी 7 दिन क्या खास रहा है? 7 दिन वही सेवा, हर 7 दिन सेवा के लिए आए हैं हम लोग। प्रदीप सोनी, पावर हाउस, प्रदीप ज्वेलर्स। क्या आप लोगों के लिए चैलेंजेस रहा और क्या क्या आप लोगों ने किया था? चैलेंजिंग क्या है, ये तो चैलेंज जीवन में रहता ही है। हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। भिलाई में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, शिव महापुराण का, इतनी जनता आई, उनके लिए हम लोगों ने नाश्ता पानी जो हमसे हो सका व्यवस्था की है 7 दिन तक की। मन प्रफुल्लित रहा। चैलेंज तो जीवन भर आते रहते हैं। इतनी भीड़ को संभालना और सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग अपने आप व्यवस्थित और बहुत अच्छी जनता है भिलाई की। बहुत सहयोग मिला पब्लिक का भी और हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ किया। कहीं कोई ऐसी समस्या आई नहीं हमारे बीच। मुन्ना आर्य भिलाई से। यहाँ की जो जनता है उसके लिए हमने प्रयास किया था कि इनकी सेवा कैसे की जाए। पानी में, बरसात में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा रोड रो के पब्लिक की सेवा करी और पब्लिक इतनी खुश थी कि ऐसे इतनी संख्या होने के बाद भी हमको कहीं से नहीं लगा कि हम लोग कोई बहुत वो काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए दिन रात लगे रहे और सारी टीम अपनी लगे रही। क्या आप लोगों ने क्या क्या सेवाएं दी? यहाँ पे हमने दिन रात उनके लिए पानी की व्यवस्था थी, हलवा पूड़ी, सब्जी, पुलाव और चावल, लड्डू। आज 1 कुंटल लड्डू प्रदीप भाई हम लोग के सज्जन से 1 कुंटल लड्डू का यहाँ पे वो किए और दिन नाश्ते में पोहा वगैरह दिया। बहुत अच्छा हम लोग खाने और पानी की व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छा किया। तीनों शिफ्ट में ड्यूटी लगता है। वही पेशेंट अचानक गिर जाते हैं तो कार्यकर्ता लोग उठा के लाते हैं। वहाँ भी हमारा टेंट लगा था, वहाँ भी तीनों शिफ्ट में ड्यूटी लग रहा है। आज लास्ट डे है हम लोग का। हम लोग 25 तारीख से हैं, जब पहले से एक दिन रुके थे ना सारे लोग, तब से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आज लास्ट है। चुनौती क्या रही आप लोग की? चुनौती क्या रही इस दरमियान? वही हम लोग ऐसे ही भूखे पैसे ड्यूटी कर रहे हैं, धूप में, न पंखा न कुछ। वहाँ आज तो ठीक है, यहाँ भीड़ है, इतना पब्लिक है कि इतना अनुमान नहीं था कि लोग आएंगे। मतलब 150 यहाँ, 150 वहाँ, 300-400 पेशेंट आते हैं और रात में भी सबका ड्यूटी रहता है। तो खाने वाने की व्यवस्था तो के पास है? मतलब हम लोग अपने घर से पूरा 12 घंटा 8 घंटा ऐसे घर गए आराम करने। हम लोग पूरा सबको यहाँ रहते हैं। 24 घंटा आप लोग ड्यूटी यहाँ पे? 24 घंटा ड्यूटी रहती है। क्या नाम है आपका? नीतू कुशवाहा। हम लोग संक्रांत। हमारे लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण है ये और ऐसा हम कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को इतनी किस्मत हम लोग की इतनी अच्छी है कि हम लोग को सेवा करने का मौका मिलेगा। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल थके भी नहीं है, मतलब बिना थकावट के हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितना चैलेंजेस था 7 दिन के भीतर कंट्रोल करना इतनी भीड़ को और पूरे मैनेजमेंट को आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी थी? देखिए, हम लोगों की तो जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं के आधार पर चल रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से जनसैलाब आया है, एक छोटा कुंभ भिलाई में लगा है, उसमें हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी और संघ के अध्यक्ष मनीष पांडे जी के मार्गदर्शन में पूरे तरीके से रामजन्म उत्सव समिति की पूरी टीम जो है वो चारों गेट्स पे, कंट्रोल रूम, कमांड पे लगी हुई थी लगातार। और हर डे बाई डे की जो प्रोग्रेस हो रही थी, डे बाई डे की जो परेशानियां आ रही थी, उसके आधार पे डेली समाधान खोज के उसका निवारण करने का प्रयास किया गया। जैसे हमारा गुमशुदा केंद्र है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम किया 100% सक्सेस के साथ में। कई ऐसे लोग जो बिछुड़ गए थे और उनके पास आने जाने का किराया नहीं था, वो यहाँ से उनको प्रोवाइड कराया गया है। मेडिकल फैसिलिटी, स्पर्श हॉस्पिटल, हाईटेक, जिला प्रशासन, शंकराचार्य, इनकी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनी हुई थी। स्पर्श और हाईटेक को बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। ओवरऑल पूरी टीम लगी हुई थी और लगातार डे बाई डे की प्रोग्रेस के आधार पे चीजों को बदलाव करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। कुछ ऐसे कैसी शिकायतें भी थी स्टॉल वालों की या ठेला कुंती लगाने वालों, उनको कैसे मैनेज किया आप लोग? स्टॉल वाली शिकायतों को डे बाई डे हमारी वॉलंटियर की टीम और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको कम्युनिकेट करते थे।
लेकिन इतनी भीड़ है और एक मेले जैसा वातावरण है, तो जो एक व्यवस्था बन सकती थी जिस दायरे में रहकर, उसको लेकर हम लोगों ने प्रयास किया है और अच्छी सफलता मिली है। कितने लोगों की टीम लगभग लगी हुई थी आप लोग की अपनी? लगभग 2500 कार्यकर्ता हमारे समिति के लगे हुए हैं। पुलिस के हिसाब से क्या चुनौतियां रही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? 7 दिन इतनी बड़ी भीड़ थी, उनको संभालना, कोई हादसा ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? 7 दिवसीय ये शिव पुराण का आयोजन किया गया था यहाँ के भक्तों के द्वारा, और भीड़ जैसे आप देख रहे हैं अभी भीड़ डिस्पर्स हो रही है। आज कार्यक्रम का समापन हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पुलिस और स्थानीय जो आयोजक गण है उनके जो वॉलंटियर्स है, काफी बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स ने डिप्लॉय किया हुआ था। और ये स्थल वैसे भी चारों तरफ से आने जाने का रास्ता है, तो ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हुई और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ भीड़ को रेगुलेट करने के लिए या भीड़ को बाहर निकालने के लिए। चूंकि ये ऐसा स्थल का चयन किया गया था जो बहुत ही उपयुक्त है कार्यक्रम के हिसाब से, और आप जैसा देख पा रहे हैं कि भीड़ लाखों में है, उसके बाद भी कोई ज्यादा समस्या हुई नहीं है। पुलिस के लिए चुनौती कैसी थी? पुलिस के लिए तो हर चीज चैलेंज है और हर चीज नया होता है, लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तो कोई खास चुनौती नहीं रही। एक महिला सिरदर्द बनी रही चेन स्नैचिंग के मामले में, वो पकड़ी गई या फिर अभी? चैन स्नैचिंग के मामले में उसको चैन स्नैचिंग नहीं कह सकते, बदन से चोरी कह सकते हैं। ऐसे एक महिला को पकड़ा, उसके बाद और भी 2 महिलाएं पकड़ाई, फिर कुछ और पिक पॉकेटर्स पकड़े गए, तो उसमें पर्याप्त लोग पकड़े गए और उनको एक बुजुर्ग का हार चुरा के ले गए हैं कोई वहां से स्थल, उसमें भी टीम लगी हुई है सिविल में, और उसमें भी कार्रवाई करेंगे, अपराध कायम करके उसको तलाश करके गिरफ्तार करेंगे। वारदातों के कितने मामले आए इस दौरान? लगभग दर्जन भर के आसपास। ज्यादातर मामले किस तरह के थे? ज्यादातर मामले पर्स और गले से मंगलसूत्र या चैन। नाम? मैं राजीव शर्मा, डीएसपी क्राइम। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारी कमियां हैं, शिकायतें हैं, हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव है तो भी आप हमें बताइए।